अरे, आप रो क्यों रहे हो? आपको डॉक्टर अंकल ने इंजेक्शन दिया इसलिए? अरे, मेरे इतने लंबे लंबू दोस्त को छोटी सी सुई से डर लगता? बिल्कुल नहीं, हमें सुई से डर नहीं लगता, हमें सिर्फ तुमसे डर लगता है। अरे, मुझसे डर लगता? क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि तुम मास्टरनी बन के हमारे सर पे बैठी हो। हमें तो ऐसा लगता है कि अगर नाश्ता खाया नहीं ना तो हमें कोने में मुर्गा बना दोगी तुम। ऐसी छुटंकी सख्त मास्टरनी से तो सब डरते हैं। अच्छा एक बात बताओ छुटंकी, ये नाश्ता तो हमारे लिए और खुद के लिए क्या? अब समझे हम, ये नाश्ता हमें खिला दिया लेकिन तुम्हारे पेट के अंदर जो चूहे नाच रहे हैं उसका क्या? रुको, ये बबलू कहां रह गया? अरे सुनो, इधर आओ एक बार। हमें 1 मिनट के लिए फोन मिल सकता है? हाँ बबलू, हम बोल रहे हैं। सुनो, बिंदी के लिए कैंटीन से खाना लेकर आओ। बिंदी के पेट में चूहे नाच रहे हैं। और सुनो, मिर्च मत डलवाना, बिंदी खा नहीं पाएगी। ठीक है, रखते हैं। धन्यवाद। लंबू दोस्त, मैं कब से इंतजार कर रही थी कि आपको कब होश आएगा। मैया को जेल से बाहर निकालना है और ये काम आपकी मदद के बिना नहीं हो सकता। वादा है हमारा, हमारे रहते तुम्हारी मैया को कुछ नहीं होगा। पहले गवाही तुम दोगे, उसके बाद मैं पुलिस को बताऊंगी कि तुमने मुझे किडनैप नहीं किया। मंजूर है? मंजूर है। हाँ छुटंकी, हमने वादा जो किया था तुमसे कि तुम्हारी मैया को बचा के ही रहेंगे। तो क्या आप मेरे साथ चलकर पुलिस अंकल को बताओगे कि मैया वृंदावन की उस जगह पर कूदने गई थी? वो पूरे लोग उन्हें जबरदस्ती ले गए थे। तुम्हारे दया भैया ने मुझे यहाँ कैद किया। हाँ बिल्कुल बताएंगे हम। अच्छा छुटंकी, याद है तुम्हें हमने तुमसे एक और वादा किया था? वादा करते हैं हम तुम्हारे पापा को सिर्फ ढूंढेंगे नहीं बल्कि तुम्हारे सामने लेकर भी आएंगे। क्या हुआ छुटंकी, भूल गई? याद नहीं है कि हमने कहा था तुमसे कि तुम्हारे पापा को ढूंढेंगे भी और तुम्हारे सामने लेकर भी आएंगे? तो बस हमने सोचा कि मेरे पापा बहुत बुरे हैं। मुझे वो अच्छे नहीं लगते। मुझे नहीं चाहिए वो। उनकी वजह से मेरी मैया इतने साल जेल में रही।
मैं जेल में पैदा हुई। और सोचते रहे कि वो मेरा घर है। मैया के भैया मुझे जेल की बात करने भी नहीं देते ताकि कोई मुझे बुरा ना समझे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आप मेरे पापा की तरह झूठे और बुरे नहीं हो। मेरे पापा ने मेरी मैया के साथ बहुत बुरा किया, इसलिए मुझे नहीं ढूंढना उन्हें। मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफी नहीं था कि पैसों के लिए भाभी जी को मार दिया? मुझे उन्हें देखना भी नहीं है, बहुत गंदे हैं वो। एक बार मिलना भी नहीं है? मिलना है, बस एक जरूरी बात के लिए। क्या? बहुत सारे सवाल करने कि उन्होंने झूठ क्यों बोला, मेरे मैया को जेल में क्यों भेजा, वो हमसे प्यार क्यों नहीं करते। उनकी वजह से मेरी मैया जेल में इतना दुखी थी, कितना ज्यादा रोई, क्यों? सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये बिल्कुल साफ है कि काजल चतुर्वेदी ने अपने पैरोल के दरमियान पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की है। आपने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा है बल्कि अपनी बेटी का भरोसा भी तोड़ा है। उस बच्चे ने आपकी जान बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी। कानून के मुताबिक आपकी पैरोल रद्द की जाती है। और पुलिस को यह निर्देश दिया जाता है कि काजल चतुर्वेदी को तिहाड़ जेल वापस भेजा जाए। नहीं 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 जज साहब, मेरी बहन बेकसूर है, उसने उसे फंसाया जा रहा है जज साहब। उसने कुछ नहीं किया था जज साहब, वो भागी नहीं थी, वो उसका अपहरण हुआ था। हमारा विश्वास कीजिए। 10 साल बाद मेरी बहन को पैरोल मिला, हमारी बात पर विश्वास कीजिए प्लीज। अरे जज साहब, आप तो इतने बड़े हैं, आपने तो दुनिया देखी है, आप समझिए ना, ये सारा खेल पैसे और पावर का है। ये सारा जाल उस दयानंद पाठक का बिछाया हुआ है जज साहब।
एक मिनट प्लीज, एक मिनट। जज साहब, आपके ये कोर्ट भी उस क्रिमिनल दयानंद पाठक जैसे लोगों का साथ देगी क्या? बस। मैं आपको वार्निंग देता हूं, अब अगर आपने कोर्ट की नियत पर कोई भी सवाल उठाया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सॉरी, मेरे कहने का मतलब नहीं था। योर ऑनर, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। एक मिनट सौरभ जी, जज साहब प्लीज, प्लीज, सौरभ जी, मेरी बहन। आप बाहर चलिए। सौरभ जी प्लीज, प्लीज सौरभ जी अरे वो दयानंद पाठक का करा हुआ है सब कुछ, समझ क्यों नहीं रहे ये लोग? बाहर आइए। इतनी सी बात समझ में नहीं आती इन लोगों को। सौरभ जी, आप क्या कर रहे थे अंदर? हाँ, बात बनने की जगह बिगड़ रही थी। आपका शांत रहना जरूरी है सौरभ जी, कंट्रोल कीजिए खुद पर। हम कैसे तुम्हारा और तुम्हारे सवालों का सामना करेंगे बिंदी? नफरत करोगी हमसे जब तुम्हें पता चलेगा कि हम तुम्हारे पापा हैं। तुम्हारे जेल में पैदा होने की वजह हम हैं। तुम्हारे और काजल का हर दर्द का कारण हम हैं। हमने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, लेकिन अब वक्त आ गया है अपनी हर गलती सुधारने का। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी मैया हमेशा के लिए जेल के बाहर आ जाए, पर इसमें आप मेरी मदद नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो जेल क्यों गए। बिंदी, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल के तुम्हारी मैया को जेल से निकालेंगे, तुम्हारे लिए। प्रॉमिस? काश मेरे पापा भी आपकी तरह होते लंबू दोस्त। फिर मेरी मैया हमेशा खुश रहती। आपको पता है मैंने करवा चौथ के दिन पर क्या मांगा था? कि मेरी मैया को ऐसा कोई मिले जो उनका ध्यान रखे, उनके साथ हमेशा रहे। अरे कहाँ खो गए? अपने मास्टरनी से डांट खानी है क्या? नहीं, सॉरी। चलो छोटंकी, अब पुलिस स्टेशन चलते हैं और बताते हैं सबको कि तुम्हारी मैया का अपहरण हुआ था और हमने उन्हें खुद ढूंढा था। अब मेरी मैया बच जाएंगी। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मान सकता। धामनी जी, बिंती ने अपनी आंखों से देखा है मेरी बहन का अपहरण होते हुए। बच्ची है तो उसका बयान नहीं मानेंगे क्या लोग? सच देखती है वो, सच देखा है उसने, और आज भी सच जानता है। फिर भी
बार फिर अविनाश ने तुझे धोखा दिया। कहा था मैंने वो नहीं आएगा, कहा था ना। वो गवाही देने आया, ना मैं तुझे बचा पाया। माफ कर दे मुझे, सॉरी, आई एम सॉरी। माफ कर दे। I'm so sorry, काजल। ट्रस्ट मी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, कुछ नहीं कर पाई। अगर तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, I'm just so sorry। भैया, मुझे बिंदी से मिलना। मैं सुधा को फोन करके बिंदी को पुलिस स्टेशन बुला देता हूँ। ये लो बिंदी। भाई आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला भाई। अबे डॉक्टर क्या तेल लेने, हमें हमारी बेटी। हमारा मतलब है हमारी बिंदी ने हमसे मदद मांगी है, तो हमने भी कहा है इससे कि जितना हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। लेकिन अगर भैया जी को? हम संभाल लें। ठीक है। आज का दिन तो बहुत अच्छा है। अगर आज मैया जेल से बाहर आ गई तो उनके भैया गुस्सा नहीं होंगे कि मैं उन्हें बिना बताए यहाँ आई हूँ। ए छोटंकी, इधर आओ। अपने मामा जी को बिना बताए तुम हमसे मिलने आ गई, इसकी क्या जरूरत थी? लंबू दोस्त, मैया के भैया ने यहाँ आने से और आपसे मिलने से मना किया था, इसलिए मैं उन्हें बिना बताए आ गई। लेकिन ये तो गलत बात है ना, वो परेशान हो रहे होंगे। सॉरी लंबू दोस्त। फिर सॉरी मत बोलो, बोलो आगे से ऐसा नहीं करोगी तुम। तुम्हें अपनी मैया के भैया की बात सुननी चाहिए ना, अच्छे इंसान है वो, चिंता करते हैं तुम्हारी। मैं उनकी सारी बातें सुनती हूँ, लेकिन मुझे आपसे मिलने का बहुत मन था लंबू दोस्त, इसीलिए। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। शाबाश। बबलू, बिंदी को घर छोड़ना है, गाड़ी निकालो। ठीक है भाई। और तुम छोटंकी, आइंदा से ऐसी गलती मत करना और छुप के हमसे मिलने भी बताना।
पता है क्यों? क्योंकि हम आएंगे तुम्हारे घर तुमसे मिलने। अरे सच्ची? अब पक्का मेरे से मिलने आओगे? प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करते हैं। अब इधर आओ, सामान बांध लो अपना। लंबू दोस्त, पुलिस आपकी बात मानेंगी? मानेगी, जरूर मानेंगी। क्यों नहीं मानेंगी? मानना पड़ेगा पुलिस को कि तुम्हारी मैया को कोई उठा के लेके गया था। काश मैं उन्हें निर्दोष साबित करके जेल से बाहर निकाल पाती, उन पर लगे सारे इल्जाम हटा पाती, लेकिन कैसे? देखो चुटंकी, तुम